कृष्ण की 16,118 में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। राधा रानी का नाम संतों में मचा घमासान। राधा पर ज्ञान संतों में मचा घमासान। प्रदीप मिश्रा पर भर के प्रेमानंद महाराज। तुलसीदास को प्रदीप मिश्रा ने क्यों कहा गवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने बरसाने वाली राधा रानी के बारे में कथा के दौरान कुछ ऐसी विवादित टिप्पणी की थी जिसको लेकर सभी ब्रजवासी नाराज हैं और इस पर शुरू हुआ बवाल थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। चलिए एक बार आपको पंडित प्रदीप मिश्रा का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। कृष्ण की 16,118 में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटीला, ननन का नाम था कुटीला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी। तो देखा आपने, पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के मायके को लेकर जो टिप्पणी की वो कहीं ना कहीं भक्तों संतों को चोट पहुंचा रही थी। लेकिन प्रदीप मिश्रा यही नहीं थमे, उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया। लेकिन इस बार उन्होंने तुलसीदास को घेरा। ये वीडियो देखिए जिसमें वो खुद तुलसीदास जी का नाम लेते खुद को उनकी तरह गवार बता रहे हैं। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। तो देखा आपने, वायरल वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हम तो तुलसीदास जी से गवार, सिर्फ शंकर का नाम ले लेते हैं। हालांकि वायरल वीडियो कब का है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है और वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 1 इंडिया नहीं करता है। कथावाचक के इस बयान से बांदा और चित्रकूट में संत समाज जो है वो आक्रोशित है। चित्रकूट के संतों ने इन्हें विकृत मानसिकता से ग्रसित बताते हुए सबक सिखाने का ऐलान किया। संतों का कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास पर की गई टिप्पणी को वापस लेकर प्रदीप मिश्रा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि बीते दिनों से पंडित प्रदीप मिश्रा की इस टिप्पणी से ब्रजवासी नाराज हो गए थे और प्रेमानंद महाराज ने यह तक अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यह तक कह दिया था कि तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे, उनका अपमान करोगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, जिसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जिस महाराज को प्रमाण चाहिए उनके लिए कुबरेश्वर धाम खुला है। वहीं यह भी बताते चले कि 24 जून को ब्रज में साधु संतों ब्रजवासियों ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए महापंचायत का आयोजन किया और महापंचायत में संतों ने कहा कि प्रदीप मिश्रा के दिए गए विवादित बयान शर्मनाक है और इन्हें अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। बता दें कि राधा रानी के जन्म स्थान और उनके परिजनों पर पंडित प्रदीप मिश्रा के विवादित बयानों को लेकर राधा रानी के बरसाने में रास मंडप में सोमवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में समस्त ब्रज क्षेत्र के साधु संतों और अन्य ब्रजवासियों ने हिस्सा लिया और वहीं महापंचायत में ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, ब्राह्मण सेवा
संघ, तीर्थ पुरोहित समाज, गौ रक्षक दल, यमुना भक्त मंडल भी शामिल हुए। महापंचायत में प्रदीप मिश्रा का एक सुर में विरोध किया गया। सभी साधु संतों और ब्रजवासियों ने कहा कि जब तक प्रदीप मिश्रा ब्रज में आकर नाक रगड़कर राधा रानी से माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। वहीं साधु संतों ने यह भी कहा कि प्रदीप मिश्रा ने जो किया है वह कोई गलती नहीं बल्कि एक अपराध है। महापंचायत ने एक और मांग पर सहमति जताई है, जिसमें कहा गया है कि प्रदीप मिश्रा को सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर करना होगा, जिसमें उन्हें यह कहना होगा कि उनकी मति मारी गई, इसीलिए ऐसे शब्द जो है बोले गए। वहीं कुंभ को लेकर भी यह कहा गया कि अगर प्रदीप मिश्रा ने माफी नहीं मांगी तो उन्हें कुंभ में घुसने नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पंचायत में यह तक कह दिया गया है कि अगर प्रदीप मिश्रा 7 दिन के अंदर माफी मांगते हैं तो माफी दी जा सकती है। वहीं 1 हफ्ते के अंदर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही गई है। उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन की बात कही गई है, जिसमें 10 दिन बाद हाईवे को जाम करने की बात भी कही गई। अगर प्रदीप मिश्रा ने उचित रूप से माफी नहीं मांगी तो उन्हें व्यासपीठ से उपेक्षित किया जाएगा। तो अब देखा जाए, प्रदीप मिश्रा जो हैं वो पूरी तरह से घिर चुके हैं, लोगों में नाराजगी है। उनके दो विवादित बयान जो है वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में। एक तो राधा रानी को लेकर के और एक जो तुलसीदास को गवार बताया है उसको लेकर के लोगों में नाराजगी जो है देखी जा रही है। कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार प्रदीप मिश्रा क्या माफी मांगते हैं, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से उन्होंने मांग की है कि नाक रगड़ कर माफी प्रदीप मिश्रा को मांगनी पड़ेगी, तो क्या प्रदीप मिश्रा अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि उनका क्या कुछ जो है रिस्पॉन्स सामने आता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिए हैं उसको लेकर के आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।